हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पिछले हफ्ते हमने जो स्टॉक दिए थे उसका स्टेटस क्या है, किसी ने स्टॉप लॉस हिट किया है और क्या नहीं किया है, या फिर आपको कैसे देखना है स्टॉप लॉस कैसे ट्रिगर हुआ है या नहीं। और दूसरी बात ये कि जिन स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, आप बहुत लोग क्या होते हैं इम्पेशेंट होते हैं और इमीडिएटली एग्जिट करते हैं। तो आपको वैसे नहीं करना है। कुछ स्टॉक अगर नीचे आते हैं तो भी आपको देखना है कि वहां से वो ऊपर जाएंगे, तो आपको पेशेंस रखना है। दूसरी बात ये है कि एट द एंड ऑफ ये अगर जब हम रिव्यू लेंगे, उसके बाद अगले हफ्ते के लिए चार स्टॉक्स निकाले हैं, तो वो भी आप ज़रूर दिखेगा। इसलिए एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो में। और शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिस्क्लेमर को आप ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट वीक का। अ, सबसे पहले हमने एक दिया था हिकाल, जो लास्ट वीक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस स्टॉक ने। तो अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे निकाला था लास्ट वीक। आपको पता है मैंने रीज़न दिया था कि ये इसने दो जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी बड़े रेजिस्टेंस थे, उन दोनों रेजिस्टेंस को तोड़ के ये ऊपर गया था, इसलिए हमने इस यहाँ पे दिया था। अगर अगर आप देखें तो यहाँ से ये स्टॉक इतना भागा है और अभी वो 265 पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी अगर ओवरऑल हम देखें तो विद इन अ वीक इसने 26% अप गया है। तो आप तभी भी होल्ड कर सकते हैं। अभी इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा ये रिट्रेस करेगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो होगा और फिर ये ऊपर जा सकता है। रिट्रेसमेंट जो रहता है नॉर्मली यहाँ तक आएगा, ये जो जहाँ पे हमने ब्रेकआउट निकाला वहाँ पे, और यहाँ से भी ये वापस ऊपर जा सकता है। तो ये पहला स्टॉक था ही काल। फिर हमने रिसेंटली दिया था गुड लक, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही दिया था गुड लक। ये भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए यहाँ पे हमने लाइन प्लॉट की थी, इसने ट्रायंगुलर ब्रेकआउट दिया था, अब फ्लैग और देन ब्रेकआउट कंसोलिडेशन, उसका ब्रेकआउट। ये भी अभी 12% अप गया है, तो ये भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो इसको भी आप होल्ड करिएगा। नीचे आया, ज़रा करेक्शन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग तो होगी ही। तो आप पेशेंस रखिएगा इसमें। सिर्फ आप आपका स्टॉप लॉस जो है वो फॉलो करिएगा जो इसके लो के नीचे है। लेकिन मैं और एक टिप्स बाद में बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कितने दिनों के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको स्टार्ट करना है, तो आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट स्टॉक है जो हमने दिया था वो था विसाखा इंडस्ट्री करके था। ये भी देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे निकाला था, सेम था। इसका रेजिस्टेंस तोड़ा था, ये ऊपर गया था। इसने भी थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, बाद में फिर एक दिन में काफ़ी ऊपर गया। तो ये भी अभी ओवरऑल 9% अप है। इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ये भी आप होल्ड करके रख सकते हैं। फिर दूसरा था एक लिंकन फार्मा करके था, ये हमने दिया था। ये देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था। देखिए दोस्तों, हमने बोला था स्टॉप लॉस जो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे हम लगाते। स्टॉप ये थोड़ा नीचे 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 आया, नीचे आया तभी भी हमने होल्ड करके रखा, क्योंकि स्टॉप लॉस इसने क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ट्रिगर नहीं किया था। फिर देखिए एक ही दिन में इसने बहुत ही अच्छा 12% या 13% जलन लगाई। फिर आज भी थोड़ा बहुत ऊपर गया, ऊपर की तरफ ऊपर हुआ, ओपन हुआ, फिर थोड़ा नीचे आके क्लोज हुआ, बट स्टिल ये कंफर्टेबली अभी भी इसमें 8.5% इसने रिटर्न दिया है। तो फिर और एक दूसरा है जो हमने कल ही निकाला था, एक था दीपक नाइट राइट। देखिए इसने इसको तोड़ा था, इस ब्रेकआउट लाइन को। ये अप फ्लैग है, अप मूव है, कंसोलिडेशन उसको तोड़ा था, कंटिन्यूशन पैटर्न है। फिर इसने 2 दिन थोड़ा नीचे रहा, एक दिन में अचानक से इसने, और फिर अभी आज के दिन ही, सॉरी, आज के दिन ही नहीं, ये ऊपर फिर गया 5%। तो टोटल ये भी अभी अच्छा खासा पोजीशन में है, तो इसको भी आपको होल्ड करके रखना है। और एक हमने दिया था आंध्रा शुगर करके था। शुगर्स के स्टॉक्स अभी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं अभी। देखिए इसने भी यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट दिया था काफी सारा, ये रेजिस्टेंस लाइन को बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का तोड़ा था, और उसके बाद ये ऊपर ही गया है। इसने भी 5% उसने ओवरऑल ब्रेकआउट दिया है। तो ये ओवरऑल इस हफ्ते के स्टॉक्स थे जिन्होंने अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गए। कुछ स्टॉक और है जो अभी भी वहां पे ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उसमें से स्टॉप लॉस उसका ट्रिगर नहीं हुआ, जैसे जीएनएफसी थोड़ा सा ऊपर गया है, एक 3-4%, अभी वहां पे ही है। ये भी वैसे ही है, ब्रेकआउट था है हमारा जीएनएफसी का। फिर हमने बटरफ्लाई एक दिया था। ठीक है दोस्तों, ये भी थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ऊपर की तरफ ओपन हुआ, फिर थोड़ा नीचे आया, अभी भी ये काफ़ी स्टॉप लॉस से दूर है, तो ये भी होल्ड करने की सलाह है। फिर हमने दिया था इन्फोबीम।
ये देखिए, इसने भी देखिए दोस्तों यहाँ तक नीचे आया। हमने क्या कहा था, क्लोज के नीचे, वो भी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अभी देखिए यहाँ पे ये नीचे इसके गया है क्लोज के, लेकिन इसका वीक गया है, स्टिक गया है। इसका क्लोजिंग नीचे नहीं हुआ, हमको क्लोजिंग चाहिए नीचे। अगर क्लोजिंग इसके नीचे होता है तो हम इमीडिएटली नेक्स्ट डे इससे बाहर बढ़ते, लेकिन ये क्लोजिंग नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे ये नीचे आया, लेकिन फिर से ये ऊपर की तरफ भाग गया। तो ये भी हम होल्ड करके रखा है हमने अभी भी। तो इन्फोबिन भी हमारा होल्ड है। फिर और एक था माहेश्वरी, जो हमने दिया था, माहेश्वरी लॉजिस्टिक। इसने भी देखिए दोस्तों, ये तोड़ने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया। अभी ये क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है, तो थोड़ा ऊपर भागने के बाद फिर जहां पे ब्रेकआउट दिया वहां पे रीटेस्टिंग करता है। और यहां से भी अगर ऊपर भागा, तो आपको क्या करना है, अभी मैंने देखो आपको स्टॉप लॉस सिखाया था कहाँ पे, जो पहला वाला आपका जो कैंडल है ब्रेकआउट, उसके नीचे जो लो है, उसके नीचे 2 रुपए आप लगा सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जब ये स्टॉक ऊपर भागता है, फिर उसी लेवल पे रीटेस्ट करने के लिए आता है। यहाँ से अगर ये ऊपर भागेगा, तो आपका स्टॉप लॉस आप फिर शिफ्ट करेगा इस कैंडल के लो के नीचे। क्योंकि आप आपका स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको बनाना है। क्योंकि आप कितना भी ऊपर गया, तो जब तक इसके नीचे आता है तब तक आप होल्ड करके नहीं रख सकते। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, आपको भी आपका स्टॉप लॉस जो है शिफ्ट करना पड़ता है, तभी जाके आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए दोस्तों, जहां पे इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से अभी ये रिट्रेस कर सकता है। तो आपको फिर आपका स्टॉप लॉस जो है चेंज करना है। ये जो नया लो आया है, स्विंग लो, उसके नीचे आपको लगाना है। तो ये था इन्फोबिन, ये भी माहेश्वरी, ये भी आपको होल्ड करके रखना है। फिर आरपीजी लाइव भी दिया था हमने, ये भी इसको तोड़ा था, तो ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन कंफर्टेबल है अभी भी। ये भी आपको होल्ड करके रखना है, आरपीजी लाइफ। और फिर एक था मार्सन, मार्सन फार्मा है। ये भी सिमिलरली ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, अभी भी कंफर्टेबल पोजीशन पे है। तो बहुत दूर है स्टॉप लॉस से। अगर ये यहाँ तक आता है, रिट्रेस करता है, फिर आप स्टॉप लॉस आपका स्विच करेगा इसके लो के नीचे, जो नया स्विंग बनाएगा। और अभी हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीक के लिए ऐसे कौन से स्टॉक है जो आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है कॉन्कोर। ये कंटेनर कॉर्पोरेशन, कॉन्कोर बोलते हैं इसको। अभी ये देखिए दोस्तों, इसने क्या किया है, इसका वॉल्यूम भी बहुत ही बेहतरीन है। और इसने ये जो आपका जो ट्रायंगुलर पैटर्न रहता है, इसका ये देखिए, ये भी रिकॉर्ड दिया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे अप मूव गया है स्टॉक, बहुत ही अच्छा भागा था, फिर कंसोलिडेशन दिया था ट्रायंगुलर पैटर्न में, और इसका ब्रेकआउट दिया है विद इंक्रीज वॉल्यूम। तो ये अच्छी बात है। तो ये स्टॉक भी अच्छा है, ये आप आपके पोर्टफोलियो में अगले हफ्ते के लिए ऐड कर सकते हैं। और सिमिलरली स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया था, ये जो लो है इसके नीचे रखिएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर जब ऊपर जाएगा तो आप स्टॉप लॉस आपका स्विच करें, जो नया स्विंग लो बनेगा उसके नीचे आप स्विच कर सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक था कॉन्कर कंटेनर लिमिटेड, जो है वो आप नेक्स्ट वीक के लिए जरूर देख सकते हैं। दूसरा है उत्तम शुगर। मैंने जैसा बताया, अभी काफी शुगर कंपनियां जो ब्रेकआउट दे रही है और अच्छा खासा भाग रही है। इसमें ये भी काफी अच्छा लगा, ये देखिए कैंडल बहुत ही बढ़िया है। फिर आप इसका वॉल्यूम देखिए, बहुत एवरेज से काफी बढ़िया है। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो आपको मैं दिखा सकता हूँ इसने कैस कौन सा ये ब्रेकआउट दिया है। इसको अगर मैं वीकली भी ये डेली टाइम फ्रेम है, अगर आपको वीकली करूँगा, तो ये देखिए, इसको थोड़ा और जूम करता हूँ। ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन फिर नीचे आया, नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर थोड़ा ये ऊपर गया, और फिर इसने ये जो स्विंग अभी रिसेंट हाई बनाया है, जो अप ट्रेंड में हम बोलते हैं हायर टॉप हायर बॉटम, उसको तोड़ दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए अगर हम देखें, तो इसने एक रिवर्सल पैटर्न भी दिया है, जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरह है। और दूसरा अप फ्लैग भी इसने दिया है, जो कंटिन्यूशन पैटर्न है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि इसने ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये तोड़ दी है विथ गुड वॉल्यूम। तो ये ऊपर जा सकता है, और अभी शुगर स्टॉक तो सारे ऊपर जा रहे हैं। तो ये भी आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। फिर तीसरा स्टॉक है, ये है आपका जय भारत मारुति का। अभी देखिए दोस्तों, जय भारत मारुति ये भी सिमिलर उसकी तरह ही है। इसने भी अगर मैं ज़ूम करके दिखाऊँगा, तो कब से ये गिर रहा है देखो, इसने सबसे बड़ा हाई बनाया था 700 रुपए का जुलाई 17 में, तब से ये लोअर टॉप लोअर बॉटम करके नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद देखिए, इसने यहाँ पे बराबर लोअर बॉटम बनाया, डबल बॉटम बनाया था, उसके बाद ये ऊपर गया है। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो इसने रिसेंटली दोनों भी आपका रेजिस्टेंस लेवल है तोड़े हैं विद इंक्रीज वॉल्यूम, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है, आपका कैंडल भी बढ़िया है।
तो ये भी आप स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। और एक अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये बोलते हैं इनडिसिसिव कैंडल। जो कोई भी बोलता नहीं कि डिसीजन क्या हो सकता है, कोई मतलब न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं इसको, ना ये बियरिश है ना बुलिश है। ये देखिए इन सारे कैंडल को इसने एक ही कैंडल ने कितना तोड़ा है और ऊपर गया है। तो ये काफी अच्छी बात है। इसको इसका मतलब यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन हो रहा था स्टॉक्स का और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो ये इसका लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइए और ये भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। फिर और एक है आखिरी वाला स्टॉक, वो है या जयंत एग्रो ऑर्गेनिक। ये देखिए इसने भी उसी तरह ये जो कंटिन्यूशन पैटर्न है, आप बोल सकते हैं इसने ब्रेकआउट दिया है। ये भी नीचे आ रहा था काफी ऊपर से। ये देखिए यहाँ से नीचे आया। सिमिलरली वो अभी हमने देखा था उसी स्टॉक की तरह है। डबल बॉटम किया, फिर ऊपर भागा है और उसने इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया विद इंक्रीज वॉल्यूम। तो ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है यहाँ पे और वॉल्यूम भी अच्छा है। तो आप आपके पोर्टफोलियो में ये भी ऐड कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस भी इसके लो के नीचे रहेगा। तो दोस्तों इतने ये स्टॉक्स थे अगले हफ्ते के लिए, अगले वीक के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप 5% से ज़्यादा कैपिटल नहीं डालेंगे तो आपका कैपिटल सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आपके 50% तो ट्रिगर होंगे। तो उसके बाद भी अगर आपको स्टिल मार्केट में बने रहना है और आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको मनी मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए स्टॉक के साथ। तो तब तक के लिए चलो बाय बाय, टेक केयर।